जिनको हमने अप्लाई करना है और डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, आइए बेटा डिस्कस करते हैं कुछ फार्मूलाज को। फार्मूले हैं बेटा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो इन जनरल जब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एज इट वही फंक्शन और उसकी पावर का आगे हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो कैसे लिखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन, फिर उसकी पावर का आगे क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जब हमारा जो बेस है वो ई है, तो इसीलिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगर मैं और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूं, तो जिसके अंदर मेरे पास बेस जो होगी वो इन जनरल एक्स को ए को डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, अब ए भी हमारा कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो बेटा ये हमारे पास बनेगा ई ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट आ जाता है। अब क्या करते हैं, इसकी बेस का नेचुरल लॉग लेते हैं। क्या लेते हैं, इसकी बेस का नेचुरल लॉग। जब इसकी बेस का नेचुरल लॉग लेंगे फिर उसके बाद हम पावर का आगे क्या लिखते हैं, डेरिवेटिव लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक, क्लियर हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पे मैंने नेचुरल लॉग ऑफ ई नहीं लिखा, बिकॉज के नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 हो जाता है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं ई की एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ ई वो 1 हो जाता है, उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ पे बेस थी ए की एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव एज इट वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। फिर हम क्या करते हैं, उसकी बेस के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे, फिर उसकी पावर का आगे क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा एक बेटा नेचुरल लॉग है, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो बेटा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो, अब नेचुरल लॉग का जो एंगल है बेटा वो एक्स है। अच्छा, जो भी एंगल होगा नेचुरल लॉग का, तो उसका हम जो फॉर्मूला लिखेंगे, तो कैसे फॉर्मूला लिखेंगे, 1 एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। तो क्या फार्मूला बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जब हमने लेना हो तो 1 एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, एंगल जो मर्जी हो, इधर मैंने एंगल x लिया, अगर एंगल x+2 होगा तो फिर 1/x+2 इंटू x+2 का डेरिवेटिव, तो 1 एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव। बेटे ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमने इस एक्सरसाइज पे अप्लाई करने हैं। 2.6 के ऊपर हमने ये 3 फार्मूले जो हैं इनको हमने अप्लाई करना है। क्लियर है बेटा। और साथ में प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट रूल हम पहले से पढ़ चुके हैं 2.3 में, 2.4 के अंदर एंड 2.5 के अंदर भी हम प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर चुके हैं। अब हम बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का रूट -1। अब इसको क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन डेरिवेटिव चाहिए, तो इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब मैं इसका बेटा डेरिवेटिव लूंगा तो ये मेरे पास बनेगा एफ प्राइम ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका जब मैंने डेरिवेटिव लेना है तो इसके ऊपर भी क्या अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे ई की एक्स -1 इसका अंडर रूट। क्लियर हो गया बेटा। अब बेटा देखो एफ ऑफ एक्स का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये बनता है डी एफ ओवर डी एक्स, और डी एफ ओवर डी एक्स को मैं क्या बोलता हूँ बेटा, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स। सेम इसी तरीके से बेटा यहाँ देखो तो हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो ई हमारी बेस आ गया, तो जब ई बेस आ जाए तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। तो इसका डेरिवेटिव देखो बेटा, मैंने क्या कहा था, ई की पावर में जो भी हमारी एक्स हो या x+1 हो, जो भी हो, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन, और आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ बेटा ई की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन -1, ये एज इट आ जाएगा।
फिर आगे बेटा उसकी पावर का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव। देखो पावर क्या है बेटा, x का अंडर रूट -1, ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, पावर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव, ये आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x का अंडर रूट -1। तो बेटा इसके ऊपर मैं लगाऊंगा पावर रूल। देखो मैं इस तरह लिख सकता हूं, x का अंडर रूट है तो इसको लिख सकता हूं x की पावर 1/2 और साथ में -1। जब बेटा इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा तो यहां लगेगा पावर रूल। देखो पावर रूल जो है वो हमारा क्या था बेटा, e की x का अंडर रूट -1। पावर रूल जब लगाएंगे, पावर शुरू में लगाते थे हम, पावर को उठा के शुरू में लिखना है, पावर में से एक कम, जब 1/2 में से एक माइनस किया जाता है तो हमेशा आंसर -1/2 आएगा। आगे बेटा 1 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। इसके ऊपर पावर रूल लगाया, पावर शुरू में, पावर में से कम इनटू बेस का डेरिवेटिव, बेस x है, x का x के लिहाज से क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, तो लिहाजा यही हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा। आगे मजीद इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बेटा e की पावर अंडर रूट x -1, बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां देखो बटे में 2 है तो बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये पावर बेटा x की -1/2 है, जब मैं इस पावर को बटे में लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव पावर बनेगी और पॉजिटिव पावर को मैं अंडर रूट में लिख सकता हूं। ये x की -1/2 है बेटा, जब बटे में आएगी तो x की पावर 1/2 पॉजिटिव बनेगी, तो उसको मैं बटे में जब लेके आऊंगा तो x की पावर 1/2 अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है, तो ये हमारा बेटा क्या आ गया, f प्राइम ऑफ x, ये हमारा डेरिवेटिव का आंसर आ गया। क्लियर बेटा, हमें क्या चाहिए था, f प्राइम ऑफ x। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेम इसी टाइप का, जो क्वेश्चन नंबर है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट बेटा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया x की पावर 3 इंटू e की पावर 1/x, e की पावर 1/x। बेटा ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हमने इसको बेटा क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो हमें क्या चाहिए, f प्राइम ऑफ x चाहिए। देखो हमारे पास बेटा कितने फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट कर दें। जब बेटा मैं डेरिवेटिव लूंगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ये इक्वल हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ x का क्यूब e की पावर 1/x। तो बेटा यहां दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल बेटा क्या था, प्रोडक्ट रूल था फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर इसके बाद प्लस लगाते थे, प्लस के बाद सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो बेटा ये हमारा प्रोडक्ट रूल था। क्या था, प्रोडक्ट, फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब बेटा प्रोडक्ट रूल हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो x की पावर 3 एज इट रहेगा, इसका डेरिवेटिव चाहिए, और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन होगा, फिर आगे उसकी पावर का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो 1/x का आगे मैं क्या ले लूंगा, डेरिवेटिव लूंगा। क्लियर हो गया। और यहां बेटा e की पावर 1/x ये वाला एज इट आएगा, और x की 3, तो यहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, सॉरी क्या लगाएंगे, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम करूंगा तो बेटा 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। पावर शुरू में, पावर में से एक कम किया तो 2 आ जाएगा, इनटू बेस का डेरिवेटिव का आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करो, x की पावर 3
ई की पावर 1/x। बेटा यहाँ 1/x, देखो 1/x का मैं जब डेरिवेटिव लूंगा बेटा तो ये बनेगा -1/x का स्क्वायर, -1/x का स्क्वायर। ये मैं बता देता हूँ बेटा कैसे। देखो 1/x है, जब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो बेटा x की पावर को ऊपर ले जाओ तो -1 हो जाएगी, ठीक है। और जब पावर रूल लगाऊंगा, पावर शुरू में पावर में से कम करूंगा तो -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ओवर पावर बटे में आके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो लिहाजा 1/x जब भी हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x स्क्वायर। तो यहां से मैंने डायरेक्ट लिख दिया बेटा, ये वाला एज इट आ जाएगा 3x का स्क्वायर e की पावर 1/x, e की पावर 1/x। बेटा यहाँ देखो x स्क्वायर इधर x स्क्वायर से कट जाएगा और यहां मेरे पास बेटा आ जाएगा x e की पावर 1/x। यहां माइनस थी बेटा, ये माइनस शुरू में आ जाएगी। यहां बेटा 3x का स्क्वायर e की पावर 1/x। अब यहां से बेटा कॉमन आ रहा है, अगर मैं कॉमन लूं तो मेरे पास बेटा x भी कॉमन आ रहा है, e की पावर 1/x भी कॉमन आ रहा है। तो e की पावर 1/x और x कॉमन चला गया, यहां बच गया बेटा -1। और यहां देखिए बेटा तो 3x, एक x कॉमन चला गया, e की पावर 1/x भी कॉमन चला गया। तो बेटा ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये f ऑफ x का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बनता है, f प्राइम ऑफ x। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर बेटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट में है f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। ये हमारा बेटा थर्ड पार्ट है। देखो इसके अंदर बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू e की x प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है। इसके अंदर भी दो फंक्शन है, एक नेचुरल लॉग में है, एक एक्सपोनेंशियल में है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, किसके लिहाज से करूंगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। क्लियर है। कितने फंक्शन है बेटा, दो फंक्शन है, फर्स्ट एक्सपोनेंशियल, सेकंड लॉगरिथम। प्रोडक्ट रूल लगाएं बेटा, ये बन जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया बेटा। प्रोडक्ट रूल लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट, ये पूरा सेकंड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव, प्लस ये सेकंड फंक्शन एज इट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। अब बेटा इसको मैं डेरिवेटिव जब लूंगा तो e की पावर x एज इट आएगा। देखो 1 का डेरिवेटिव, देखो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 0, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x है। देखो नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, और x का x के लिहाज से क्या था, 1। तो 1/एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1। तो लिहाजा बेटा इसका जो डेरिवेटिव बनेगा 1 का 0, और इसका कितना बनेगा हमारे पास, नेचुरल लॉग का ये बनेगा 1/x। क्या बनेगा, 1/x। देखो कैसे, 1 का 0, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/एंगल मीन 1/x। ये बेटा इसका डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद ये एज इट 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट, और बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव बेटा देखो एक्सपोनेंशियल e की x हो तो उसका फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन होता है, उसकी पावर है x, x का x के लिहाज से क्या होता है, 1। तो लिहाजा बेटा e की x का जो डेरिवेटिव होगा वो एज इट वही फंक्शन आएगा। क्लियर हो गया बेटा। अब इसको अगर बेटा हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू,
देखो बेटा यहाँ से ई की एक्स, इधर भी ई की एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से ई की एक्स कॉमन ले लें और यहाँ बचेगा हमारे पास 1/x प्लस इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये हमारे पास बचेगा। अगर बेटा मैं इसका एलसीएम लूँ तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स, और एलसीएम लूंगा तो बेटा एक्स आएगा। अब x को 1 पे डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा। जब बेटा इसका बटा कितना है 1, जब इसको मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो यह आ जाएगा x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया हमारा। क्लियर है, हमें क्या चाहिए था, एफ प्राइम ऑफ x की वैल्यू चाहिए थी। ठीक हो गया। अब द नेक्स्ट में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर है 4, पार्ट नंबर 4। बेटा पार्ट नंबर 4 में हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। पार्ट नंबर 4, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। बेटा इसका हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, देखो बेटा इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूं तो इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन रहा। ठीक है, तो लिहाजा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसके ऊपर डेरिवेटिव अगर मैं लगाऊं, डिफ्रेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से। क्लियर है, तो इसके ऊपर लगाऊंगा बेटा क्वोशंट रूल। क्या लगेगा, क्वोशंट रूल। तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, और इज इक्वल टू, अब बेटा इसके ऊपर अप्लाई कर दो क्वोशंट रूल। क्या लगा दो, क्वोशंट रूल, ई की एक्स ओवर ई की माइनस एक्स प्लस 1। बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब इसके ऊपर लगाओ क्वोशंट रूल। क्या लगाओ, क्वोशंट रूल। इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। बेटा इसके ऊपर क्वोशंट रूल लगाएंगे तो नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, क्या लेते थे बेटा, नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, और ऊपर वाले फंक्शन का क्या लेना है बेटा, डेरिवेटिव। देखो बेटा मैं पहले कर चुका हूं कि नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर है बेटा ई की एक्स। तो ई की एक्स का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, ई की एक्स का क्या लिखो, डेरिवेटिव, ई की एक्स का डेरिवेटिव, फिर माइनस के बाद ई की एक्स एज इट और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, और नीचे फंक्शन है ई की माइनस एक्स प्लस माइनस प्लस 1। तो बेटा कौन सा रूल लगा दिया, क्वोशंट रूल। नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब इसको जब मैं सॉल्व करूं बेटा तो ये हमारे पास बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बेटा ई की माइनस एक्स प्लस 1 एज इट हो गया। देखो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की एक्स का डेरिवेटिव यही फंक्शन होता है ई की एक्स, और उसकी पावर है एक्स, एक्स का एक्स के लिहाज से आगे डेरिवेटिव 1 हो जाता है। इसी तरीके से ई की प्लस एक्स, जब बेटा मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ई की माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की माइनस एक्स आएगा, और आगे बेटा उसकी पावर है माइनस एक्स में, क्या है माइनस एक्स, उसकी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आएगा। तो इसलिए माइनस 1 ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये जो कांस्टेंट 1 है, इस कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो लिहाजा वो 0 हम प्लस में लिखते नहीं है। ठीक है, खत्म हो जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो ई की एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, और ये माइनस बेटा ये माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसको बेटा मैं यहां सिंप्लीफाई कर देता हूं।
जी इसको बेटा, इस क्वेश्चन को यहां मैं सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो बेटा यहां देखो, इस ई की एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो, तो ई की माइनस एक्स इंटू ई की एक्स प्लस ई की एक्स, और इस माइनस को और इस माइनस को मल्टीप्लाई करो तो प्लस हो जाएगा, ई की एक्स डॉट ई की माइनस एक्स, और इसके होल बटे में कितना आ रहा है बेटा, ई की माइनस एक्स प्लस 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको बेटा मजीद सॉल्व करूं तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, देखो ई की माइनस एक्स और ई की प्लस एक्स बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर बेटा क्या करते हैं, ऐड। देखो ई की अगर माइनस एक्स हो प्लस एक्स तो ये हो जाता है बेटा ई की 0, ये इससे काट के ई की 0 क्या होता है 1, तो लिहाजा ई की माइनस एक्स और ई की प्लस एक्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, क्या हो जाएगा 1, प्लस ई की एक्स और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, तो ई की माइनस एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर, और इसको जमा करूंगा बेटा तो 1 प्लस 1 2 प्लस ई की प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ई की माइनस एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। क्लियर हो गया बेटा, एक्स प्राइम ऑफ एक्स। अब देखो इसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है। अब इसके अंदर ये नेचुरल लॉग है, ये उसका एंगल है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है बेटा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, किसके, एफ ऑफ एक्स। इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डिफरेंशिएट कर दो, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। बेटा ये इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये नेचुरल लॉग है, ये उसका एंगल है, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या था बेटा, इसको हम लिखते थे बेटा 1 ओवर एंगल, 1 ओवर एंगल। देखो बेटा ये सारा इसका एंगल है, ये सारा इसका एंगल है, 1 ओवर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, और एंगल है ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। मैं रिपीट करता हूं बेटा, ये नेचुरल लॉग, ये उसका एंगल, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एंगल इनटू एंगल का डेरिवेटिव। क्लियर हो गया, इनटू एंगल का डेरिवेटिव। जी नेक्स्ट बेटा अगर हम इस एंगल का डेरिवेटिव लें, क्या लें, एंगल का डेरिवेटिव, तो एंगल बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है, तो लिहाजा इसका जो डेरिवेटिव बनेगा ये एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, ये चीज बन जाएगी। बेटा आगे ई की एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बेटा एज इट वही फंक्शन होता है, अब उसकी पावर है पॉजिटिव एक्स, उसकी पावर का आगे डेरिवेटिव लेते हैं एक्स के लिहाज से, तो एक्स है तो एक्स का एक्स के लिहाज से 1 होता है, वो साथ नहीं लिखते, अगर आप लिखना भी हो तो यहां मल्टीप्लाई में 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बेटा प्लस ई की माइनस एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ई की माइनस एक्स का डेरिवेटिव एज इट वही फंक्शन और उसकी पावर है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव होता है बेटा -1, क्या होता है -1, तो इसका हमने आगे लिख दिया। अब बेटा ये जो -1 है, ये -1 ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो ये बेटा फार्मूला बन जाएगा प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स, और इसको जब हम लिखेंगे तो ये ई की एक्स, ये प्लस माइनस ई की माइनस एक्स। बेटा ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसको मल्टीप्लाई करके हम 1 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई,
तो ये हो जाएगा ई की एक्स माइनस ई की माइनस एक्स ओवर ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। ये हमारा क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ प्राइम ऑफ एक्स। बेटा ये हमारे पास चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन का एक फार्मूला है। तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन कौन सा बन रहा है, अगर मैं बेटा इसको लिखना चाहूँ तो ये हमारे पास टेन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है, टेन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होगा। ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया बेटा।